नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह की 11 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, कल हमने एक मेगा मॉक टेस्ट लिया था जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करवाए थे और रेगुलर वैसे 11 बजे क्लास होती है, लेकिन कल आपको पता होगा आर्मी एजुकेशन अब चैनल पे क्लास हुई थी। वो क्लास नहीं देखी है तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर वो क्लास भी देखिएगा, क्योंकि उस पर आपको पता है संडे और बात करें गुरुवार को मेगा मॉक टेस्ट लिया जाता है। बाकी इस पर क्लास आपकी लगती रहती है। जिनका आगामी आर्मी का एग्जाम है उनके लिए ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। सेशन की बिना देरी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जल्दी से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और क्लास को जल्दी से एक साथ मिलकर लाइक कर दीजिएगा। आज इस टेस्ट पेपर में हमने मॉक टेस्ट लेंगे जीके जीएस का, जिसमें हमने पूरे 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए। जैसे आपको पता है ये एक आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने। बात करूं तो जो 19 जनवरी को बता रहा हूं, एक बार नोट कर लीजिएगा। 19 जनवरी को जो 2020 में एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है पूरा। बात करें कौन से एआरओ या बीआरओ का है वो मैं बता देता हूँ। यदि इसकी बात करें तो ये बीकानेर और झुंझुनू का हम बात करें जो 7 रैली भर्ती हुई थी उसका पेपर है। और बात करूं तो जयपुर और सीकर की रैली भर्ती हुई थी जो जयपुर में, उसका पेपर है। यानी दोनों जगह पेपर एक ही आया था। और मुजफ्फरपुर जो एआरओ है वही पेपर भी यही आया था। तो कुल मिला के 3000 एआरओ या बीआरओ में सेम क्वेश्चन पेपर आया था। तो वही क्वेश्चन पेपर मैं आज करवाने वाला हूँ। पूरे 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो ज्यादा पुराना भी नहीं है, यानी 2020 का पेपर है, तो आपको पता भी चल जाएगा लेवल कैसा आता है। चलिए बिना देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आएंगे और आप साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वो है नई दिल्ली में, जो कि भारत की वर्तमान में क्या है, राजधानी है, वो आपको पता होना चाहिए। और बात कर लेते हैं, आपको पता होगा नई दिल्ली में इंडिया गेट भी नई दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और कोलकाता भारत कि पहले दिल्ली से पहले क्या हुआ करता था, राजधानी हुआ था, जो कि हुगली नदी के किनारे है। हैदराबाद आपको बता रखा है मूसी नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो मैंने काफी बार करवा चुका हूँ, अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक किसका पुत्र था? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिंदुसार, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होगा यानी अशोक किसका पुत्र था, इसका मतलब अशोक के पिता की बात की जा रही है। अशोक का पिता कौन था? आपको पता होगा बिंदुसार था। और बिंदुसार का बात करें पिता की तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, इससे आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो मैंने करवा रखा आपको बिंदुसार था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी? तो आप सबको पहले तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको पता होगा सरोजनी नायडू थी। और वह कहाँ की थी आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की थी, जो यूपी बता रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और यहाँ से बनता है भारत को किला किसे कहा जाता है? तो भी सरोजनी नायडू को कहा जाता है। आप सबको मालूम होना चाहिए, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। और आपको कहे जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है वो कहाँ है? आप सबको पता होगा हरियाणा करनाल में है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पंजाब 5 नदियों की भूमि जो भी, और मध्य प्रदेश को आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तब आपको करना है मध्य प्रदेश। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? तो विधानसभा वाले राज्य की बात करें तो वो है यूपी, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे उत्तर प्रदेश, बिल्कुल उनका उत्तर से। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा लखनऊ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। उत्तराखंड की राजधानी काफी बार एग्जाम में आ चुका है, देहरादून है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 5 आपकी स्क्रीन के सामने, सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने के अधिकार को आपको पता है आरटीआई कहते हैं, कब पारित हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे 2005, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आरटीआई कब पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए। और कई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जो जनगणना होती है वो कितने वर्षों के बाद होती है? तो आप सबको पता होगा 10 वर्षों के बाद भारत में जनगणना होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। सबसे गहरा महासागर की बात करिए तो वो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, वो है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और बात करिए भारत और जो हम बात करें श्रीलंका के बीच, यानी भारत के दक्षिण में जो महासागर है वो है हिंद महासागर। वो जो बात करें हम श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने,
माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आप सबको पता होगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको कहना पड़ेगा माउंट एवरेस्ट। अब बात कर लेते हैं वो कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा या सागर माता कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है, वो भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी आपको पता होगा ढाका है। चीन की राजधानी बात करिए बीजिंग है, और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ 8 आपके स्क्रीन के सामने। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे श्रीहरिकोटा, बिल्कुल उनका उत्तर सही। काफी बार एग्जाम में आ जाता है। जल्दी से बताइएगा श्रीहरिकोटा हम बात करें तो किस राज्य में? अब बात कर लेते हैं पोखरण में। सबको पता होगा परमाणु परीक्षण ज्यादातर कहाँ किए जाते हैं? पोखरण में किया जाते हैं। पहला परमाणु परीक्षण भी आपको पता होगा पोखरण में किया गया था, जो कि जैसलमेर राजस्थान में है। बेंगलुरु को आपको पता है क्या कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। जबकि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को कहा जाता है। और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह की बात करें तो मंगल को कहा जाता है। मंगल को मार्स ग्रह भी कहते हैं इंग्लिश में कहे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? बी राइट होगा। नीला ग्रह की बात करें तो वो कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी की भगिनी या बहन की बात करें तो सूर्य शुक्र को कहा जाता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने। विश्व में सर्वाधिक निर्वाचन वाला देश कौन सा? सॉरी दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक निर्वाचन वाला देश का मतलब हुआ सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। निर्वाचित तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भारत है। सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तब भी आपको भारत करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 11 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? मेक मोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो मेक मोहन रेखा बात करें तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है वहां मेक मोहन रेखा हम कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और भारत और पाक के अलग करने वाली सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो ओलंपिक खेलों की बात करिए तो वो होती है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद। जबकि अभी होने वाला जो 2020 में ओलंपिक होने वाला था टोक्यो जापान में, वो आपको पता है रद्द करके 2021 में होगा। तो यहाँ उसके गैप 5 वर्ष का लग गया है। वो आपको पता है कोरोना महामारी के कारण 5 वर्ष का गैप लग गया है। आपको पता है एग्जाम में भी, आर्मी के एग्जाम में भी लगभग 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अभी कोरोना महामारी के चलते आपको लगभग 4-4, 5-5 महीने मिल रहा है टाइम। तो बेहतर तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए हमसे और रेगुलर हमसे क्लास प्रोवाइड करते रहिएगा। दोनों चैनल जो हमारे हैं आर्मी एजुकेशन है और आरजी किशन एजुकेशन, दोनों को सब्सक्राइब करिएगा और रेगुलर क्लास का फायदा उठाइएगा बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 13 आपकी स्क्रीन के सामने। टाइगर मैन किस खेल से संबंधित है? टाइगर मैन की मतलब बात करें तो आपको पता होगा किसे? जीव मिल्खा सिंह। टाइगर मैन का मतलब हुआ जीव मिल्खा सिंह, नोट कर लीजिएगा, जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह की बात करें तो उसका संबंध किससे आपको पता होगा? जल्दी से बताइएगा। जीव मिल्खा सिंह, तो जीव मिल्खा सिंह एक गोल्फ खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। जबकि मिल्खा सिंह की बात करें, डायरेक्ट मिल्खा सिंह की बात करें तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मिल्खा सिंह का संबंध किससे आपको पता होगा? मिल्खा सिंह, नोट कर लीजिएगा, वो है एक धावक। मिल्खा सिंह क्या है? एक धावक है। जबकि जीव मिल्खा सिंह क्या है? एक गोल्फ खिलाड़ी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उड़ता सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, जो धावक है। और जीव मिल्खा सिंह की बात करें तो वो एक गोल्फ खिलाड़ी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने। साइमन कमीशन किस की मृत्यु का कारण बना? तो आप सबको पता होगा लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण साइमन कमीशन बना। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ये बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 15 आपके स्क्रीन के सामने। मैंने 1-2 दिन पहले ये मॉडल पेपर में करवाया भी था। ये बीकानेर भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो आपको मैंने बताया था, ये ऑप्शन जो एग्जाम में आए थे वो मैंने यहाँ दिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सुइयों का उपचार, सुइयों द्वारा उपचार जो किया जाता है, उपचार की एक विधि है, वो एक्यूपंक्चर कहलाती है। वो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 16 आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आप सबको पता होगा हीरा सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति में। बात करें हीरा, कार्बन का क्या है? अपरूप है, जो हम बात कर लेते हैं। और कार्बन का शुद्धतम अपरूप की बात करें तब भी आपको हीरा करना है। सोडियम एक मुलायम धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोना और जो होते हैं ये आपको पता होगा, जो क्या बोलते हैं उनको, नोबेल धातु होती है, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करें तो ये भी एक कार्बन का अपरूप है, जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। और पेंसिल निर्माण में इसी का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने। प्लास्टिक कौन सा
उत्तोलक है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। प्लास्टिक कौन सा उत्तोलक है, इसका आपको कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो प्लास्टिक एक हम बात करें तो एक मानव निर्मित कह सकते हैं, और मानव निर्मित का मतलब होता है कृत्रिम या संश्लेषित। यहाँ दोनों ऑप्शन थे, एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो दोनों ऑप्शन थे। अब आप पे निर्भर करता है कौन सा सही करेंगे और कौन सा एग्जाम में सही माना जाएगा। तो आप देख लीजिएगा जल्दी से। प्लास्टिक बात करें तो ये क्या है, मानव निर्मित है, और मानव निर्मित को कृत्रिम कह सकते हैं या कह सकते हैं संश्लेषित। तो बात करें यहाँ ज्यादा सही आपका संश्लेषित रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक पूर्णतः हम कृत्रिम नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ उसमें प्राकृतिक चीजें लगी होती है। संश्लेषित करना यानी कोई भी प्राकृतिक चीजों को कुछ कृत्रिम रूप देना, वो संश्लेषित कहलाता है। वो आप पे निर्भर करता है इसका जवाब कौन सा सही मानेंगे एग्जाम में। तो आप नोट कर लीजिएगा, इसका आप दोनों ऑप्शन में हालांकि नहीं देने चाहिए, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। प्राकृतिक का मतलब होता है पूर्णतः प्राकृतिक देन, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जैसे आ जाता है केसर। केसर होता है, केसर जो होता है वो क्या है, प्राकृतिक, आपको पता है। जैसे गेहूं हो गया, ऐसे प्राकृतिक का, ये ऐसे आपकी कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 18 आपके स्क्रीन के सामने, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है या कहीं द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सामान्य ताप पर पारा होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, आप सबको पता होगा। और ये एक क्या है, धातु होती है, द्रव अवस्था में है। और थर्मामीटर में पारा भरा जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और विद्युत का ये क्या है, कुचालक है। अगला क्वेश्चन बात करूं, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो खाने का सामान्य नमक होता है वो होता है NaCl। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, NaOH ये एक क्षार है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 20 आपके स्क्रीन के सामने, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि बैंगनी के बाद हम बात करें नीला रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। जबकि आकाश में उड़ते हुए वायुयान में सवारी करने वाले यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 21 आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं या कहे सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आप करोगे 7। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी, विबज्योर। यदि आप याद रखना चाहो तो विबज्योर ये क्रम है, आपको पता होना चाहिए। कई बार ये क्रम भी एग्जाम में आ जाता है, विबज्योर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 22 आपके स्क्रीन के सामने, पेनिसिलिन क्या है? मैंने काफी बार बता दिया पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक या क्या प्रतिजैविक है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप सबको पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 23 आपके स्क्रीन के सामने, गठिया बीमारी किससे संबंधित है? तो गठिया बीमारी जो जोड़ों से संबंधित बीमारी, हड्डियों से संबंधित है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 24 आपके स्क्रीन के सामने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है? तो आप सबको बतागा हरित लवक की उपस्थिति में प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, खाना बनाने की प्रक्रिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का यूज किया जाता है। किसका? CO2 का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 25 आपकी स्क्रीन के सामने, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ध्वनि को विद्युत में चेंज करने के लिए आपको पता होगा कौन सा होता है, माइक्रोफोन होता है। क्या होता है, माइक्रोफोन में हम जैसे ध्वनि देते हैं और वो सिग्नल, हम बात करें ध्वनि जो सिग्नल होता है वो विद्युत सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है। और बल्ब की बात करें तो वो आपको पता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप की ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से अर्धचालक है। अर्धचालक कौन होते हैं? आप सबको पता होगा जो उप धातु होते हैं। उप धातु आपको पता है धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? उप धातु होते हैं। उप धातु की बात करिए तो वो क्या होता है? अर्धचालक होता है। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जर्मेनियम, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होगा चांदी सर्वाधिक, यानी हम बात करें चालक होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सोना आपको पता है सर्वाधिक तन्य धातु है। तांबा आपको पता है सोने में जब आभूषण बनाया जाता है तो उसमें मिलाया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट के शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाया जा सकता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिएगा क्लास को। कुलीन धातु नोबेल या अकीर्य धातु, या क्वेश्चन ऐसे लिखा था, इंग्लिश में लिखा था नोबेल मेटल कौन सी है? नोबेल मेटल की बात करें तो आप सबको पता होगा सोना होता है, प्लेटिनम होता है। ये क्या होती है? नोबेल धातुएं होती है, जो आपको पता है, या कहीं उत्कृष्ट धातु होती है। तो आपका ऑप्शन में क्या राइट होगा? ए राइट होगा। सोना, प्लेटिनम, चांदी भी उसमें शामिल है। तो ये जो आपको 2-3 मैंने नाम बताई वो नोट कर लीजिएगा। और नोबेल गैस की बात करें तो हम बात करें दोस्तों हीलियम है, नियोन है। अंतिम जो 18 वाली है ना, वो क्या होती है? अकीर्य गैसें होती है, या कहीं नोबेल गैसें होती है। मैंने बता रखा है हीलियम, नियोन, हीना नहीं आएगी, आर्गन क्योंकि क्रिप्टोन, जेना रहेगी, जेनोन। इस तरह आपको पता होगा अकीर्य गैसें होती है।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने। प्रत्येक परमाणु में कितने आवेशित कण होते हैं? मैंने बता रखा है। आवेशित कण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हो गया ऋणावेश और प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव, और बात करें आवेशित कण 2 ही है, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। जबकि कुल कण की बात करें तो एक न्यूट्रॉन भी होता है, जो कि क्या होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है आपको पता होगा, उदासीन होता है। कुल कण की बात करें तब 3 कण है, और आवेशित की बात करें 2 कण है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपका पता होगा एमीटर है। वोल्टेज मापने का यंत्र की बात करें तो वोल्टमीटर है। थर्मामीटर ताप नापने का यंत्र है। और एम्पियर है वो विद्युत धारा का क्या है, मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तब आपको एम्पियर करना है। और यंत्र की बात करें तब करना है एमीटर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया जनित रोग है, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे तपेदिक बिल्कुल का उत्तर सही है। जबकि एड्स है, रेबीज है और खसरा है, ये क्या है आपको पता है, वायरस जनित रोग है। HIV किससे संबंधित है आपको पता होगा, एड्स से संबंधित है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? मैंने एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको करवाया। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। और आपको पता है रविवार को मेगा मॉक टेस्ट होगा, तो रविवार वाला टेस्ट देना भी मत भूलिएगा। आपको पता कल शनिवार है, तो रविवार के दिन आप लाइव आना मत भूलिएगा। प्रत्येक विद्यार्थियों को बता दिया करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।